हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मैथ्स प्लेटफॉर्म पर। मैं जय कुमार आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, कल हम लोगों ने सीखा प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 1 और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2। उम्मीद करता हूं पहला पार्ट इसका आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया है तो आप लोग वापस बेसिक टू हाई लेवल नाम की प्लेलिस्ट में जाके वहां से आप प्रॉफिट एंड लॉस का पहला पार्ट देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों कल हम लोगों ने सीखा था बेसिक क्रय मूल्य किसे कहते हैं, विक्रय मूल्य किसे कहते हैं, लाभ कहाँ होगा, हानि कब होगी, अंकित मूल्य किसे कहते हैं, या बट्टा कहाँ पे दिया जाता है, बट्टा किसे कहते हैं। वो सारी की सारी चीज़ें हम लोगों ने वहाँ पे सीखा था बेसिक में। तो वहाँ पे हम लोगों ने पहले बेसिक क्वेश्चन किया, लाभ कैसे निकाला जाता है, लाभ होगा या हानि होगा, लाभ हानि निकालना सीखा। फिर परसेंटेज में यानी प्रॉफिट का परसेंट पूछ ले या लॉस का परसेंट पूछ ले, वो हम लोगों ने वहाँ पे सीखा। और फिर रेशियो के फॉर्मेट यानी अनुपात के फॉर्मेट में अगर हमसे पूछ ले प्रॉफिट एंड लॉस क्या कैसे फाइंड आउट करना है, वो चीज़ हम लोगों ने सीखा, परसेंटेज में सीखा। और आज हम लोग सीखने वाले हैं दोस्तों फ्रैक्शन फॉर्मेट में। अगर हमारे सामने पूछ ले कि भाई प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो उस चीज़ को हम यहाँ पे आज कवर करने वाले हैं दोस्तों। तो आज का वीडियो और इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो एंड तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, तो दोस्तों क्वेश्चन हमारे सामने ये है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से 11/1/9% कम है, तो हमें क्या याद करना है, लाभ या हानि का प्रतिशत होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन देख के हमें घबराना बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। इसका इतना इजी कंसेप्ट मैं बताऊंगा कि बात पूरी की पूरी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। तो सबसे पहले तो हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि भाई 11/1/9% का फ्रैक्शन होता क्या है। तो वो होता है दोस्तों, यहाँ सबसे पहले हम लोग सीखेंगे 11/1/9% का जो फ्रैक्शन होता है दोस्तों, वो होता है 1/9 होता है, 1/9 होता है। ठीक है, मैंने ये चीज़ आप लोगों को कई बार बोला है कि अगर फ्रैक्शन ये सारी की याद हो जाएंगी ना, तो आगे हमें क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो अगर फ्रैक्शन याद करना है दोस्तों, समझना है, तो आप लोग परसेंटेज का पहला पार्ट देखिए, वहाँ से पूरी की पूरी बात क्लियर हो जाएगी, समझ में आ जाएगी। फ्रैक्शन का जो जो यहाँ पे ये फ्रैक्शन मिस फ्रैक्शन है जो है, उसका सिंपल फ्रैक्शन क्या होगा वो वहाँ से पता चल जाएगा। जैसे 11/1/9% का जो फ्रैक्शन होगा यानी साधारण जो भिन्न होगा वो होगा 1/9 होगा। ठीक है, मैंने उसको निकालना भी बताया है वहाँ से कि 1/9 कैसे आता है। ठीक है, तो वहाँ से आप सारी की सारी चीज़ें सीख सकते हैं। अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा, समझिएगा क्या कह रहा है कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से, क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य से 11/1/9% कम है। ठीक है, तो दोस्तों ये है क्या हमारा, ये है क्रय मूल्य और ये है विक्रय मूल्य। ठीक है, तो क्या कह रहा है, देखो दोस्तों यहीं से हम बात को बढ़ाएंगे और वहीं से हम बात को घटाएंगे। जैसे 9 से 1% की, 9 से क्या कह रहा है, कम है ना दोस्तों, तो 9 से बात को कहाँ पे ले जाएंगे, 9 से बात को ले जाएंगे दोस्तों 8 पे। अगर यहीं पे कहता 11/1/9% अधिक है, तो हम क्या करते, 9 से 1 आगे बढ़ा के कहाँ पे चले जाते, 10 पे चले जाते। या जैसे एक फ्रैक्शन और देता 33/1/3% का जो फ्रैक्शन होता है 1/3 होता है, कहता 33/1/3% कम है, तो हम क्या करते, 3 से बात 2 पे लेके जाते। ठीक है, अगर कहता 33/1/9%, 33/1/3% अधिक है, तो यही बात 3 से हम कहाँ पे ले जाके जाते दोस्तों, 4 पे ले जाते। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि अब कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो देखो दोस्तों यहाँ से क्या कह रहा है कि 11/1/9% कम है, तो विक्रय मूल्य से, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से, तो दोस्तों विक्रय मूल्य से 11/1/9% कम है, तो दोस्तों एक कम करके कहाँ पे आएंगे दोस्तों, 8 पे आएंगे। ठीक है, अब हमें यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है दोस्तों, लाभ या हानि का प्रतिशत बताना है। अब बताओ दोस्तों, कोई वस्तु थी 8 रुपए में खरीद के ले आए और 9 रुपए में उसको बेच दी, तो दोस्तों प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ दोस्तों 1 रुपए का। कितने रुपए का हुआ दोस्तों, 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ। लेकिन कितने पे हुआ, मैंने हमेशा बोला है आप लोगों को कि लाभ हो या हानि हो हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, बटे में 8 लिखेंगे। परसेंटेज निकालने के लिए दोस्तों गुणा 100 से करते हैं, मैंने आप लोगों को सिखाया है। तो ये होगा दोस्तों 100/8। ठीक है, इसको कैंसिल आउट करेंगे, ये हो जाएगा 4 दूना 8 होगा, और ये होगा 4 × 25 100, यानी 25/2 आएगा।
और इसको जब कैंसिल आउट करेंगे दोस्तों तो वो होगा 12.5%। ठीक है, 12.5% का क्या होगा दोस्तों, एक का लाभ हो रहा है ना दोस्तों, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 12.5% का लाभ। यही है दोस्तों आप लोगों का क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आई होगी, पूरी की पूरी बात क्लियर हो गई होगी। तो दोस्तों क्वेश्चन को पहले देख के हमें घबराना बिल्कुल भी नहीं है, सबसे पहले उसको समझना है, ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। ठीक है, क्वेश्चन को देखते ही बिल्कुल घबराना नहीं है, उसको ध्यान से समझना है, पढ़ना है। उसके बाद क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे ना दोस्तों, वो बिल्कुल सॉल्व होगा आसानी से। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये कंसेप्ट, लॉजिक आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा ये है, उसी टाइप का है, लेकिन यहाँ पे पिछली वाली क्वेश्चन में था बात कम पे हो रही थी, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है अधिक पे। ठीक है, क्या कह रहा है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से 66.2/3% अधिक है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन को ध्यान से पहले पढ़िए, उसके बाद सॉल्व करिए। ठीक है दोस्तों, तो लाभ या हानि का प्रतिशत होगा। तो सबसे पहले तो जानकारी हमें यह होनी चाहिए कि 66.2/3% का फ्रैक्शन क्या होगा, मान क्या होगा, वो हमें यहाँ पे ज्ञात होना जरूरी है दोस्तों। तो 66.2/3% का जो मान होता है दोस्तों, वो होता है 2/3। ठीक है, और अभी मैंने इसके पहले क्वेश्चन में करवाया है दोस्तों। अब बोल रहा है अधिक है, तो 3 से बात कहाँ पे ले जाएंगे दोस्तों, 5 पे ले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 3 में जब 2 जोड़ेंगे तो 5 होगा। ठीक है, और यहाँ पे कहता कि 66.2/3% कम है, तो हम क्या करते, 3 से बात कहाँ पे ले जाके जाते दोस्तों, 1 पे लेके जाते। ठीक है, क्योंकि 3 में से अगर 2 घटा देंगे तो 1 आएगा। अब यहाँ पे बात को समझिएगा दोस्तों, क्वेश्चन क्या है कि क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य से, विक्रय मूल्य से क्या है दोस्तों, 66.2/3% अधिक है। तो ये है दोस्तों हमारा विक्रय मूल्य, और ये क्या है दोस्तों, हमारा क्रय मूल्य। क्योंकि 3 से बात कहाँ पे ले आया दोस्तों, क्योंकि अधिक बता रहा है। विक्रय मूल्य से दोस्तों क्रय मूल्य क्या है, 66.2/3% अधिक है। उम्मीद करता हूँ अगर ये चीज करना आ गया ना दोस्तों, तो क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व है। ठीक है, और यही चीज तो हमें यहाँ पे सीखना है, समझना है। ठीक है, अब देखो दोस्तों आगे, अब कोई वस्तु थी दोस्तों, 5 रुपए में लाया गया और 3 रुपए में उसको बेचा गया, तो हानि हुई दोस्तों। तो हानि हुई दोस्तों, लेकिन कितने रुपए की हुई हानि, हानि हुई दोस्तों यहाँ पे 2 रुपए की, लेकिन कितने पे हुई, वो हुए, क्योंकि अभी मैंने आपको लोग बताया कि क्रय मूल्य लाभ हो या हानि हो, हमेशा क्रय मूल्य पर निकलती है। ठीक है दोस्तों, तो क्रय मूल्य कितना है दोस्तों, 5 है, 5 लिखो, परसेंटेज निकालने के लिए गुणा हम 100 से करते हैं। ये बात मैं आपसे शुरू से बताता चला आ रहा हूँ। तो यह क्या होगा दोस्तों, 5 का नम 5 होगा, 5 बीसा में कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 हो जाएगा। अब 20 गुणे 2 करेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 40% का हानि होगा दोस्तों। क्वेश्चन पूरा लिखिएगा, आंसर जो है पूरा राइट डाउन करिएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। ठीक है, वापस एक बार फिर से समझ लीजिए, किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से 66.2/3% अधिक था। तो 66.2/3% का जो मान होता है 2/3 होता है, तो 3 में 2 को जोड़े, ये हुआ 5, तो क्रय मूल्य हमारा 5 हुआ, विक्रय मूल्य 3 हुआ। हानि हुई दोस्तों, क्योंकि कोई वस्तु थी, उस 5 रुपए में लाए, उसको बेचे हम 3 रुपए में, तो हानि हुई 2 रुपए की, कितने पे हुई, 5 पे हुई, गुणा 100, कैंसिल आउट किया दोस्तों, तो आंसर हमारा बना 40% की क्या हुई, हानि हुई। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा ये है, क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु को 7200 रुपए में बेचने पर 1440 रुपए की हानि हुई, तो हानि का प्रतिशत हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले यहाँ पे बात को समझना है। तो दोस्तों देखो, गलती हमें ये नहीं करना है, वो गलती आप लोग क्या करेंगे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो दोस्तों देखो, आपने क्या सोचा होगा कि 1440 रुपए की हानि हुई, हमें यहाँ पे सीधा सीधा दे दिया गया है। ठीक है, फिर आप लोगों ने क्या किया, इस 7200 को नीचे लिख के आपने गुणा 100 से करके आप लोगों ने आंसर फाइंड आउट कर लिया होगा। ये 72 दूना कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 214। आपने 20% की डायरेक्ट आपने हानि सोची होगी। लेकिन दोस्तों
ये आंसर हमारा गलत है, ठीक है। हमें इस फॉर्मेट में कोई आंसर हमें फाइंड आउट नहीं करना है। बात को समझना दोस्तों, यहाँ पे 7200 रुपये बेचने की बात हुई है दोस्तों, और मैंने आप लोगों को ये बताया है कि चाहे लाभ हो या हानि हो, हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है, विक्रय मूल्य पर नहीं निकलता है दोस्तों। ये बात मेरी आप लोगों को याद होगी, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों 7200 रुपये बेचने की बात हुई है, हमें यहाँ तो क्रय मूल्य पता ही नहीं है। तो सबसे पहले हम क्रय मूल्य यहाँ पे ज्ञात करेंगे, और कैसे ज्ञात करेंगे वही चीज़ तो हमें यहाँ पे सीखना है। और इस क्वेश्चन में दोस्तों वही लॉजिक है, क्रय मूल्य नहीं दिया हुआ है तो क्रय मूल्य आएगा कैसे। तो बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट है, बात है सिर्फ थोड़ा सा समझने की, ठीक है। तो समझते कैसे हैं ये बताओ दोस्तों। 7200 रुपये में उसको बेचा, यानी जो उसका विक्रय मूल्य है दोस्तों, जो उसका विक्रय मूल्य है वो है 7200 रुपये। कितना है दोस्तों? 7200 रुपये है। हानि उसकी कितनी है? हानि उसकी है दोस्तों 1440 रुपये। अब एक बात बताओ दोस्तों, वस्तु ज्यादा रही होगी, वस्तु यानी क्रय मूल्य ज्यादा रहा होगा, तभी तो विक्रय मूल्य 7200 रुपये किया, तभी कितना हुआ दोस्तों? 1440 रुपये की हानि हुई। बात को समझना दोस्तों, जब क्रय मूल्य ज्यादा रहा होगा, यानी कोई वस्तु था उसको ज्यादा में ले आके कम में बेचे थे, कम में बेचे होंगे, तभी तो 1440 रुपये की हानि हुई। बात समझ में आ रही है दोस्तों? तो यहाँ पे हमें क्रय मूल्य मिलेगा कैसे, वो हम यहाँ पे ज्ञात करेंगे। तो एक काम करो दोस्तों, क्रय मूल्य निकालने के लिए दोस्तों, ये क्या है? 7200 रुपये है, ये है 1440 रुपये। इन दोनों को क्या कर दो दोस्तों? जोड़ दो। तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा? ये हमारा निकल के आ जाएगा दोस्तों क्रय मूल्य 8640 रुपये। क्या निकल के आएगा? क्रय मूल्य आएगा। अब देखो दोस्तों, बात को समझना, अब 8640 रुपये में कोई वस्तु ले आए थे और 7200 रुपये में बेच दिए। तो यहाँ पे देखो दोस्तों हानि कैसे आई होगी। यहाँ से 8640 रुपये में कोई वस्तु खरीद के ले आए थे, उसको बेचे कितने में? 7200 रुपये में। अब देखो दोस्तों, हाँ अब देखो क्रय मूल्य ये है, ये क्रय मूल्य है, और ये है विक्रय मूल्य, ठीक है। यहाँ से बात को समझना दोस्तों, अगर बात समझ में आ गई तो ये क्वेश्चन आप लोगों को कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रहेगा। अब देखो 0 से 0 जाएगा, 0 आएगा यहाँ पे, यहाँ 0 है, यहाँ 4 है, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ ये 7 कितना हो जाएगा? ये 7 7 14 हो जाएगा, यहाँ पे 7, यहाँ पे क्या होगा? 1 होगा। एक मिनट, यहाँ से कैंसिल आउट करो, यहाँ से क्या होगा? ये 0 हो जाएगा, ये 4 होगा, यहाँ से इसको घटाएंगे, 6 में से 2 जाएगा, यहाँ पे 4 बचेगा, 8 में से 7 जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा। तो दोस्तों देखो यहाँ पे हानि कितनी की हुई दोस्तों? हानि 1440 रुपये की हुई ना। तो देखो दोस्तों हानि हमें दिया हुआ है वही 1440 रुपये। तो हमें ज्ञात क्या करना था? क्रय मूल्य। और जब हमें क्रय मूल्य पता हो जाएगा तो हम आसानी से उसका जो है क्या निकाल लेंगे? हानि का प्रतिशत ज्ञात कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे समझिएगा, अब हमें करना क्या है। तो हमारा क्रय मूल्य दोस्तों आया कितना? तो यहाँ पे अब हम डायरेक्ट रखेंगे, अब लॉस का परसेंट जो होगा दोस्तों, यानी हानि का प्रतिशत जो होगा, हानि का जो प्रतिशत होगा, तो हानि तो हमें पहले दी हुई है 1440 रुपये, लेकिन क्रय मूल्य हमें अब यहाँ पे ज्ञात हो गया है, क्योंकि हमें क्रय मूल्य ही तो ज्ञात करना था दोस्तों। यहाँ पे बेचने की बात हुई है, हानि की बात हुई, लेकिन क्रय मूल्य की बात हुई ही नहीं है, तो वही हमें क्रय मूल्य यहाँ से ज्ञात करना था। तो 8640 रुपये क्रय मूल्य हुआ, क्योंकि लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है, गुणे 100 कर दीजिए, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब यहाँ से इसको काटो दोस्तों, कैंसिल आउट कितने से होगा? तो दोस्तों इसको कैंसिल आउट करेंगे हम, ये होगा दोस्तों 8 का नम कितना हो जाएगा दोस्तों? ये होगा 8, 6 बचा, 8 अठाई कितना हो जाएगा दोस्तों? 64 होगा, ठीक है। फिर ये वैल्यू कट रही है, 8 एक नम 8 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 0 बढ़ाओ, 8 अठाई कितना हो जाएगा दोस्तों? 64 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से कैंसिल आउट करो, 18 एक नम 18 होगा, 18 छक्का 108 होगा। तो बट्टे में क्या हुआ दोस्तों? बराबर में 100 बटा ये हुआ 6, ठीक है। अब क्या करेंगे इसको 2 से और काटो, ये हो जाएगा 2 पचसा हमें 100 होगा, ये होगा 2 तिहाई 6। इसको जब कैंसिल आउट करेंगे दोस्तों तो होगा 16 सही 2 बटा 3% की हानि, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। वापस एक बार फिर से समझ लीजिए। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया,
हमें क्रय मूल्य यहाँ पे ज्ञात करना था। तो सीधा करना आप लोग 7200 रुपये में ये 1440 रुपये जोड़ देना, तो हमें क्रय मूल्य पता हो जाएगा। तो क्रय मूल्य हमारा दोस्तों आया 8640 रुपये। और हमें हानि पहले से दी हुई है, 1440 बटा क्रय मूल्य होता है 8640 गुणे 100। कैंसिल आउट किए, पहले 8 से कैंसिल आउट किए, 8 से कैंसिल हो रहा था। 8 एकन्नम 8, 6 बचा 8 64 हुआ। 8 एकन्नम 8, 0 दो, जब दो वैल्यू जब एक साथ उतारते हैं तो एक जीरो हम बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये हुआ 8 × 64। 100 बटा यहाँ पे 6 हुआ, 2 से कैंसिल आउट किए दोस्तों तो 2 पचता हमें हुआ 100 और यह 2 3 6, इसको कैंसिल आउट किए तो 16 सही 2/3% की हानि हुई, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये है। क्वेश्चन है किसी वस्तु को 640 रुपये में बेचने पर 640 रुपये में बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितना 832 रुपये में बेचने पर लाभ होता है, ठीक है। तो हमें इस वस्तु का खरीद मूल्य ज्ञात करना है। दोस्तों इससे इजी क्वेश्चन और कोई हो ही नहीं सकता है इस प्रश्न इस टॉपिक में। तो देखो दोस्तों समझना बात को, उतनी ही हानि जितना 832 रुपये में बेचने पर क्या हो रहा है दोस्तों, लाभ हो रहा है, ठीक है दोस्तों। बेचने पर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ये चीज याद रख लिए दोस्तों, क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएगा। क्वेश्चन आसान कैसे होगा वो मैं बताता हूं। जब इस टाइप का क्वेश्चन बोले उतनी ही हानि उतने ही का लाभ, तो दोनों को जोड़कर 2 का भाग कर देना है। क्वेश्चन आप लोगों का सॉल्व है। करना कैसे है, यहाँ पे कंसेप्ट वो लगाना है दोस्तों, एवरेज वाला, औसत वाला। मैं आगे आप लोगों को एवरेज औसत पढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ पे आप समझिए माध्य वाला यहाँ पे वो रूल अप्लाई हो रहा है। जब उतनी ही हानि, जब ये आप लोगों को ये दिख जाए ना, उतनी ही हानि जितना 832 या कुछ रुपए में बेचने पर लाभ होता है, तो एक ट्रिक याद रख लीजिए दोस्तों। अगर ये ट्रिक याद हो गई ना दोस्तों, तो इस क्वेश्चन के लिए ये ट्रिक बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा। यहाँ पे आप लोग नोट कर लीजिए, उतनी ही हानि उतने ही लाभ, दोनों को जोड़कर 2 का भाग। ये आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए दोस्तों। ये ट्रिक है दोस्तों, अगर ये ट्रिक याद रहेगी ना, तो दोस्तों क्या करना है, ट्रिक क्या याद रखना है, उतने ही हानि उतने ही लाभ, दोनों को जोड़कर 2 का भाग। तो दोस्तों क्या है, 640 रुपये में बेचने पर क्या हो रहा है दोस्तों, हानि हो रही है। क्या हो रही है, 640 रुपये में बेचने पर हानि हो रही है। 832 रुपये में बेचने पर लाभ हो रहा है। 832 रुपये में बेचने पर लाभ हो रहा है। तो मैंने क्या बोला है, दोनों को जोड़कर 2 का भाग, ठीक है दोस्तों, दोनों को जोड़कर 2 का भाग, ठीक है। अब क्या करो दोस्तों, दोनों को जोड़ लो, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 होगा, ये होगा 4 3 7 हो जाएगा, 8 6 हो जाएगा दोस्तों 14। अब इसको कैंसिल आउट करो दोस्तों, यहाँ से ये होगा 2 7 14, 2 3 6, 2 6 12। तो दोस्तों उसका जो खरीद मूल्य आएगा, यानी जो उसका खरीद मूल्य यानी उसका क्रय मूल्य जो आएगा दोस्तों, क्रय मूल्य आएगा 736 रुपये, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। लेकिन इस क्वेश्चन के लिए ये ट्रिक याद रखना दोस्तों, बिल्कुल आसान हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। वापस एक बार फिर से समझ लीजिए। बस आपको ये जब आप लोग नोट करना दोस्तों अपने नोटबुक में, तो आप लोग ये इसको बॉक्स बना देना, उतने ही हानि होती है, ठीक है, जितना 832 रुपये या कुछ में बेचने पर लाभ होता है। तो ये ट्रिक आप लोग अपने बॉक्स बना के यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। फिर इस तरह से क्वेश्चन, या आप किसी भी, ये एक तरह से शायरी भी यहाँ पे बन गई है दोस्तों, ये याद रखिएगा, उतनी ही हानि उतने ही लाभ, दोनों को जोड़कर 2 का भाग, ठीक है। तो दोनों को मैंने यहाँ पे जोड़ा और 2 का भाग कर दिया दोस्तों। जोड़ने पर 1472 बटा 2 आया, कैंसिल आउट के साथ, तो 36 रुपये जो है उसका क्या होगा, खरीद मूल्य होगा, यानी उसका क्रय मूल्य होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा ये है। क्वेश्चन कह रहा है कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत हमें यहाँ से ज्ञात करना है, ठीक है दोस्तों।
और दोस्तों मेरी बात याद रखिएगा दोस्तों, जो मैंने आप लोगों को बोला है कि कंटिन्यूटी जो होती है दोस्तों, आप लोग कंटिन्यूटी से तैयारी कीजिए, मन लगा के तैयारी कीजिए दोस्तों, ठीक है। क्योंकि वो गैप करने वाली बात यहाँ पे नहीं होनी चाहिए दोस्तों कि एक दिन पढ़े और दूसरे दिन नहीं पढ़ रहे हैं, तो वो चीज़ आप लोग नहीं करिएगा। क्योंकि अगर आप लोग वो चीज़ करते हैं तो आगे आप लोगों को, मैंने आप लोगों को अच्छे से समझाया है कि क्या होने वाला है। तो दोस्तों लगातार पढ़िए, कंटिन्यू पढ़िए, मन लगा के पढ़िए और इंटरेस्ट ला के पढ़िए दोस्तों, ठीक है। तभी कोई चीज़ वहाँ पे बात आपकी इम्प्रूव होने वाली है, ठीक है दोस्तों। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग कंटिन्यूटी बना के तैयारी कीजिए, अच्छे से पढ़िए, सिलेक्शन जरूर होगा। और सिलेक्शन तभी होगा जब आप लोग कंटिन्यूटी बना के रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन अपना देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करना है। दोस्तों ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको स्टार और इम्पोर्टेंट लगा के अपनी नोटबुक में नोट कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। क्योंकि इसी टाइप के एसएससी प्री मेंस इन सब में क्वेश्चन दोस्तों बनते हैं। एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, ग्रेजुएट लेवल में जो एनटीपीसी का एग्जाम है उन सब में ये सारे के ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ से बात को समझिएगा। कह रहा है कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो ठीक है दोस्तों, 20 वस्तुओं का मतलब गुणा क्रय मूल्य यानी सीपी, ठीक है दोस्तों। फिर कह रहा है कि विक्रय मूल्य के 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 16 वस्तुओं के जो भी आ जाए गुणा कि विक्रय मूल्य के क्या है दोस्तों, बराबर है, ठीक है दोस्तों। बात समझ में आई। और जब ऐसा सिचुएशन, ऐसी कंडीशन जैसे ही दिखे आप लोगों को दोस्तों, तो आप लोगों को एक चीज याद यहाँ रखना है कि इनकी जो वैल्यू होंगी वो क्या होंगी दोस्तों, विपरीत हो जाएंगी, ठीक है दोस्तों। क्या हो जाएंगी, विपरीत हो जाएंगी। यानी मेरा कहने का मतलब यह है कि सीपी और एसपी, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, तो सीपी जो हमारा होगा वो होगा 16, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विपरीत हो जाएगा। सीपी होगा 16 और एसपी होगा 20। तो यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन अब आसान हो गया, क्योंकि मैंने इस टाइप का क्वेश्चन पीछे बहुत सारा करवा दिया है। मेरे ख्याल से यहाँ तक इसको करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, कोई वस्तु थी 16 रुपये में ले आए, 20 रुपये में बेच दिए, तो लाभ कितने रुपए का हुआ, 4 रुपये का हुआ। कितने पे हुआ, 16 रुपये पे हुआ, क्योंकि क्रय मूल्य पे ही लाभ होता है और हानि दोनों होती है, ठीक है दोस्तों। परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100 से करते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, यह होगा 4 का नाम 4 हो जाएगा, यह होगा 4 चौक 16, बराबर होगा दोस्तों 100/4। इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो होगा 25% का लाभ होगा, क्योंकि यहाँ पे कम में लेके अधिक में बेचे हैं, तो इस कंडीशन में हमेशा लाभ बनता है। तो लाभ का प्रतिशत कितना है दोस्तों, 25% आया। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। बड़ा इजी क्वेश्चन है, बात है सिर्फ समझने की, लॉजिक कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन आसान हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये लॉजिक कंसेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो चलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है दोस्तों, इसको सॉल्व कीजिए। जैसे मैंने पिछला वाला क्वेश्चन बताया है सेम वैसा ही है, इसको आप लोग सॉल्व कीजिए, ठीक है दोस्तों। और कमेंट में जरूर बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है। सॉल्व कीजिए। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को कह रहा है कि 300 वस्तुओं का क्रय मूल्य। देखो दोस्तों, 300 वस्तुओं का मतलब गुणा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब सीपी, ठीक है। 350 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, 350 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है दोस्तों। और जब मैंने बोला कि जब ऐसी सिचुएशन कंडीशन बन जाए, ऐसा फॉर्मेट आ जाए, तो आप लोगों को क्या याद रखना है कि यहाँ से जब गुणे में आ जाए बात, तो बात किस पे हो जाएगी दोस्तों, बात होगी विपरीत पे, यहाँ से विपरीत कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो सीपी होगा दोस्तों हमारा, सीपी होगा हमारा 350, और हमारा एसपी यानी सेलिंग प्राइस होगा, कॉस्ट प्राइस हमारा 350, सेलिंग प्राइस हमारा कितना होगा दोस्तों, 300 रुपये, ठीक है। अब देखो दोस्तों, कोई वस्तु थी 350 रुपये में खरीद के ले आए, लेकिन बेचे उसको हम कितने में,
300 रुपये में। तो हानि कितने की हुई दोस्तों? हानि हुई 50 रुपये की। कितने पे हुई? 350 रुपये पे हुई। परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100 से करते हैं। तो 0 से 0 कैंसिल, 5 करना 5, 5 सत्ते 35 बराबर ये हुआ दोस्तों 100/7। इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो होगा दोस्तों 14 सत्ते 98, 14 सही 2/7% का क्या होगा दोस्तों? हानि होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। ठीक है, वापस एक बार फिर से समझ लीजिए। 300 वस्तुओं का क्रय मूल्य 350 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो लाभ या हानि का प्रतिशत बताना है। तो 300 वस्तुओं का क्रय मूल्य 350 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो मैंने बोला कि जब ऐसी फॉर्मेट, ऐसा सिचुएशन, कंडीशन आ जाए तो आप लोग क्या करना है? विपरीत, यानी जब गुणे में बात हो तो क्या कर दो? अपोजिट कर दो, विपरीत कर दो। तो सीपी हमारा 350 यानी कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य हमारा हुआ 300 रुपये। तो 350 रुपये में खरीद के ले आए लेकिन बेचे उसको 300 रुपये में, तो हानि हुई हमारा यहाँ पे 50 रुपये का। कितने पे हुआ? 350 पे। कैंसिल आउट किए, 5 का नम 5, 5 सत्ते 35। पहले 0 से 0 को कैंसिल किए, 5 का नम 5, 5 सत्ते 35 बना ये 100/7। कैंसिल आउट की 14 सही 2/7% की हानि हुई। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा ये है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से देखिएगा, समझिएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन ये है, बेईमान दुकानदार। ठीक है, और एक चीज जानकारी के लिए मैं आप लोगों को ये बता दूं कि दुकानदार जो होता है वो कभी घाटे में सौदा नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से बात को समझिएगा। क्वेश्चन है, एक बेईमान दुकानदार गलत बाट का प्रयोग करके 1 किलोग्राम की जगह 960 ग्राम तौलता है। ठीक है, तो लाभ या हानि का प्रतिशत बताना है। तो वैसे सीधी सी बात है, दुकानदार को लाभ ही होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दोस्तों, बात को समझना। 1 किलोग्राम की जगह, 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है दोस्तों? पहले तो हम ये चीज जान लेंगे। 1 किलोग्राम जो होता है वो होता है 1000 ग्राम। ठीक है, 1000 ग्राम। लेकिन वो क्या कर रहा है कि 960 ग्राम ही तौल रहा है। कितना दोस्तों? 960 ग्राम तौल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो तौलना तो उसे 1000 ग्राम चाहिए था, लेकिन तौल कितना रहा है? 960 ग्राम। तो ये बताओ दोस्तों, प्रॉफिट उसको कितने रुपए का हुआ? तो यहाँ पे हुआ प्रॉफिट उसको 40 रुपए का हुआ। ठीक है, लेकिन बात यहाँ पे समझने वाली है दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि आप लोगों को बट्टे में 1000 रुपये यानी 1000 ग्राम नहीं रखना है दोस्तों। फिर आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और यही कंसेप्ट तो हमें यहाँ पे समझना है। ठीक है दोस्तों, तो एक ट्रिक याद रखिएगा, एक बात याद रखिएगा दोस्तों आप लोग, कि जिस वस्तु को तौली या मापी जाए, लाभ उसी पर होगा। लाभ उसी पर। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा दोस्तों, जिस वस्तु को तौली या मापी जाए लाभ हमेशा उसी पर होगा। तो दोस्तों एक बात बताओ, तौलना तो उसे इतना था, लेकिन वो तौला कितना? 960 रुपये। और मैंने यहाँ पे क्या बोला कि जिस वस्तु को तौली या मापी जाए लाभ हमेशा उसी पर होगा। तो 960 रुपये यहाँ पे तौला जा रहा है। ठीक है, परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100। 0 से 0 कैंसिल आउट करेंगे। ठीक है, यहाँ से 4 का नम 4 होगा, ये हो जाएगा 4 दूना 8, 4 चौक 16, ये होगा यानी 24 चौका 96, ये होगा 100/24। ठीक है, इसको कैंसिल आउट करो, ये हो जाएगा 4 छंग 24 हो जाएगा, 4 5 में हो जाएगा 100। तो ये होगा दोस्तों 25/6। जब इसको कैंसिल आउट करेंगे दोस्तों, 4 छंग 24 यानी 4 सही 1/6% का क्या होगा? लाभ होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। वापस एक बार फिर से बात समझ लीजिए कि जिस वस्तु को मापी या तौली जाए लाभ हमेशा उसी पर होगा। तो दोस्तों 1 किलोग्राम की जगह, यानी तौलना तो उसे 1 किलोग्राम था यानी 1000 ग्राम, लेकिन उसने तौला कितना? 960 ग्राम। ठीक है, 960 ग्राम ये क्या कर रहा है दोस्तों? तोला है। ठीक है,
और मैंने क्या बोला है, जिस वस्तु को तौली या मापी जाए लाभ उसी पर होगा। तो दोस्तों यहाँ पे बटे में 1000 यानी 1000 ग्राम ना रख के 960 ग्राम ही रखना है। लाभ यहाँ पे हुआ हमें 40 रुपए का लाभ हुआ है, कितने पे, 960 ग्राम पे गुणा 100, कैंसिल आउट के दोस्तों, तो 4 सही 1/6% का लाभ हुआ। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। और ये बात याद रखना जरूर कि जो दुकानदार होता है हमेशा उसको लाभ होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, वो सॉल्व कीजिए। यहाँ पे जैसे मैं बोल दूं कि यहाँ पे वो 1000 ग्राम की जगह पे वो तौल रहा है 750 ग्राम। कितना दोस्तों, 750 ग्राम। अब आप लोग इसे सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए। आंसर हमें बताना है दोस्तों आप लोगों को कमेंट में, ठीक है दोस्तों। कमेंट करना कैसे है ये आप लोग डाल दीजिएगा बेईमान दुकानदार करके, फिर मैं समझ जाऊंगा, ठीक है, कि उस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। और जो मैंने यहाँ पे बॉक्स में लिखा तो दोस्तों इसको आप लोग जरूर राइट डाउन करिएगा अपने नोटबुक में। तो दोस्तों इस बात को समझना, कह रहा है कि 1 किलोग्राम की जगह 750 ग्राम वो तौल रहा है, यानी 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम उसे तौलना था, लेकिन वो तौल रहा है 750 ग्राम, ठीक है। 750 ग्राम यहाँ पे तौल रहा है। ये बताओ दोस्तों उसे लाभ कितने का हुआ, 250 रुपए का हुआ, लेकिन लाभ हमें कितने पर हुआ है, मैंने बोला है 750 ग्राम तौल रहा है ना, तो 750 ग्राम यहाँ हो जाएगा गुणा 100 कर दिए, 0 से 0 कैंसिल, 25 का नाम 25, 25 3 75, ये होगा 100/3। इसको जब कैंसिल आउट करेंगे दोस्तों तो 33 सही 1/3% का क्या होगा, लाभ होगा। आंसर आप लोगों को दोस्तों पूरा लिखना है, ठीक है। ये ऐसा नहीं लिखना है कि 33 सही 1/3%। दोस्तों लाभ हो रहा है तो लाभ लिखिए, हानि हो रहा है तो हानि लिखिए, यानी बात आप लोगों को पूरी लिखनी है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अच्छे से नोट करिए, अच्छे समझिए इसका कंसेप्ट लॉजिक। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी इसके, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि एक बेईमान कपड़ा व्यापारी गलत मीटर स्केल का उपयोग करके 3 मीटर की जगह, बात यहाँ पे समझना दोस्तों, 3 मीटर की जगह 210 सेंटीमीटर वो क्या कर रहा है दोस्तों, माप रहा है, ठीक है। तो लाभ या हानि का प्रतिशत बताना है। तो ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। सबसे पहले ये देखो दोस्तों कि यहाँ पे जो 3 से है, यहाँ पे एक बात बताई गई है दोस्तों मीटर में, और एक बात यहाँ पे बोली गई है सेंटीमीटर में। तो सबसे पहले हम इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो 1 मीटर बराबर होता है दोस्तों 100 सेंटीमीटर, तो 3 मीटर बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, जब 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है दोस्तों, तो 3 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, 100 गुणे कर देंगे 3 तो हो जाएगा दोस्तों 300 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे समझना दोस्तों, उससे क्या करना था दोस्तों, मापना था उसे 300 सेंटीमीटर, लेकिन मापा उसने कितना, 210 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी 210 सेंटीमीटर उसने मापा। अब एक बात बताओ दोस्तों, मापना था 300 सेंटीमीटर, मापा 210 सेंटीमीटर, तो लाभ उससे कितने सेंटीमीटर का हुआ, यहाँ पे लाभ हुआ उसको 90 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो 90 सेंटीमीटर का लाभ तो हुआ ही है, लेकिन मैंने आप लोगों को एक बात बताया है कि जिस वस्तु को या कोई वस्तु हो जो भी हो मापी या तौली जाए, लाभ हमेशा उसी पर होगा दोस्तों। तो मापा ये जा रहा है 210, तो 210 यहाँ पे लिखेंगे, परसेंटेज ज्ञात करने के लिए गुणा हम 100 से करते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, इसको 0 से 0 कैंसिल आउट करो, ये हो जाएगा दोस्तों 3 3 का 9 हो जाएगा, और ये होगा 3 7 21, तो बराबर में क्या होगा दोस्तों, ये होगा 300/7, ठीक है। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 3 8 24 हो जाएगा, 7 से कैंसिल करना है, 7 चौक 28 हो जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा, 7 दूनी 14, 6 7, तो ये क्या होगा दोस्तों 42 सही 6/7% का क्या होगा, लाभ होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी, ठीक है।
3 मीटर की जगह 210 सेंटीमीटर वो क्या कर रहा है दोस्तों, माप रहा है। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 3 मीटर बराबर कितना हुआ दोस्तों, 300 सेंटीमीटर। 210 सेंटीमीटर वो माप रहा है, ठीक है। तो 300 मापना था, 210 सेंटीमीटर माप रहा है, तो लाभ उसे कितने सेंटीमीटर का हुआ, 90 सेंटीमीटर का हुआ। कितने पे हुआ, जिस वस्तु को मापी या तौली जाए लाभ हमेशा उसी पर होगा। तो 210 मापा जा रहा है तो 210 यहाँ पे लिखेंगे। परसेंटेज ज्ञात करने के लिए गुणा 100 से करते हैं, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल आउट किए, 3 त्रिक 9, 3 7 21, 100 को 3 से गुणा किए, 300 बना बटे में 7 कैंसिल आउट किए, तो 42 सही 6/7% का लाभ हुआ। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से। उम्मीद करता हूँ कि बात पूरी की पूरी यहाँ पे समझ में आई होगी। तो ये था दोस्तों बेईमान दुकानदार के क्वेश्चन, ठीक है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। और मैं आप लोगों को ये बता दूं दोस्तों कि जो मैंने आप लोगों को बोला है यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए दोस्तों, एक लाइक और एक शेयर का सपोर्ट जरूर करें दोस्तों, क्योंकि जो आपका एक लाइक और एक शेयर होता है दोस्तों, उससे हमें मोटिवेट मिलता है कुछ और अच्छा आप लोगों के लिए बेहतर करने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो एक लाइक और एक शेयर का सपोर्ट जरूर करें। और जो साथी इस चैनल पर पहली बार आके हमारे वीडियो को वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, वो साथी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको प्रेस करें, और प्रेस करने के जस्ट बाद ही साइड में एक बेल आइकन आएगा, उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं आप लोगों के लिए मतलब वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन के रूप में वो वीडियो पहुंच सके, ठीक है, और आप उसे आसानी से देख सकें। और अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो वीडियो आप कोई से भी देख रहे हैं हमारे, वहाँ से आप सीधा, आपको जाना कैसे है, सबसे पहले वहाँ पे लिखा होगा नीचे, जब आप वीडियो वॉच कर रहे होंगे तो वहाँ पे लिखा होगा मैथ्स प्लेटफॉर्म। क्या लिखा होगा, मैथ्स प्लेटफॉर्म। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने आएगा एक होम का, ठीक है, और एक आएगा दोस्तों वीडियो का। उसके बाद आएगा दोस्तों एक प्ले लिस्ट। क्या आएगा दोस्तों, प्ले लिस्ट। जब आप इस प्ले लिस्ट पे आ जाएंगे तो मैंने जितना वीडियो वहाँ पे अपलोड करके रखा हुआ है वो सारी की सारी वीडियो वहाँ से आप वॉच कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और मैंने वहाँ पूरा अपडेट दे दिया है जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है। इसके पहले दोस्तों मैंने परसेंटेज, ठीक है, LCM SCF एंड नंबर सिस्टम को वहाँ पे कवर करवाया है, और हम पढ़ रहे हैं इस समय प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2। इसके पहले मैंने वहाँ पे लगभग 23 वीडियो मैंने वहाँ पे अपलोड कर दिया है, तो वहाँ से आप जाके पूरा वीडियो देखिए, बात को समझिए, और जो चीज़ ना समझ में आए दोस्तों उसको कमेंट में करिए, उसका सलूशन जरूर मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो तब तक के लिए आप ये दोस्तों, ये जो है एक लाइक और एक शेयर का जो सपोर्ट है दोस्तों, आप लोग ज़रूर करें। इससे हमें मोटिवेट मिलता है आप लोगों के लिए कुछ और अच्छा बेहतर करने की। और जो चीज़ समझ में नहीं आता है दोस्तों उसको कमेंट ज़रूर करें, सल्यूशन ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।